ऑलराइट, तो अपनी बाइक तो हो गई ऑल सेट। आई होप कुछ बढ़िया शॉट निकाल के देगा ये। अब यार सूसू आएगी कुछ स्टॉप नहीं पड़ेगा भाई, तो टॉयलेट तो बाहर करनी पड़ेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज द मोस्ट फेमस किन्नौर वैली गेट, और है तो रिस्की वहाँ पे देख रहे हो। ऑलराइट, सो फाइनली इट्स रेनिंग, रेनकोट पहन लिए। तो मैंने तो यही करा यार एक एक करके काम कर रहे थे, कभी मिरर इंस्टॉल कर लिए, कभी भाई साहब बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पीछे तो है, रूम तो है, इसमें भी रूम है, इसमें भी रूम है, उसमें 2000, इसमें 2500। व्हाट्सअप गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। वेलकम बैक ऑल द वे फ्रॉम नारकंडा। हम नारकंडा से ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर पहले हैं। यहाँ पे हमने एक रूम ले लिया था। बाकी नीचे यहाँ पार्कड है अपनी बाइक, और कुछ ऐसा नज़ारा है सामने का। तो अभी अगर टाइम की बात करें, सुबह का 5:30 बज रहा है। हमारा 6 बजे निकलने का प्लान था, तो होपफुली 6:30 तक निकल जाएंगे। वैसे हल्की ठंड है सुबह, लेकिन हम जल्दी निकलने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, जितना जल्दी निकलेंगे उतना कम ट्रैफिक मिलेगा, डेस्टिनेशन पे जल्दी मिलेंगे पहुंचेंगे, और वहाँ पे हमें टाइम मिलेगा फिर उसे एक्सप्लोर करने का। तो हम कम से कम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि भाई जॉब वाले हैं सारे, टाइम की लिमिट है हमारे पास, तो हमें उस टाइम में जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना कर लेंगे। थोड़ा जल्दी तो उठना है। वैसे भी मैं और गौतम, क्योंकि कल दोपहर में आके सो गए थे, फिर रात को 10 बजे सो गए, तो हम लोग 2:30-3 बजे से जाग रहे थे दोनों। तो हमने सोचा पैकिंग करते हैं फटाफट, तो तब से बस इसी सब में लगे हुए थे। मैंने सामान पैक कर लिया, राइडिंग पैंट भी डाल ली है, उसका थर्मल लाइनर लगा लिया, क्योंकि अब होगी ठंड आगे। अभी टेम्परेचर 13 है, और चितकुल में दिखा रहा है 7 डिग्री, और स्नोफॉल के चांसेस हैं 1 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, और हम 2-3 बजे तक ही पहुँचेंगे, क्योंकि 6 घंटे यहाँ से दिखा रहा है, 200 किलोमीटर है, तो ब्रेक लेके जाएंगे तो 8 तो ऑलमोस्ट लगेंगे। तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर के अपर्स डाल सकते हो, लेकिन नीचे पैंट के अंदर थर्मल वगैरह डालना फिर डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। फिर आपको प्रॉपर रूम या वॉशरूम चाहिए क्लीन, जहाँ पे आप चेंज कर सको। तो इतना हो गया। बाकी ये रहा अपना रूम। हाँ, अपनी जैकेट क्लीन हो गई, हेलमेट क्लीन, और सनी ऑलमोस्ट रेडी। गौतम थोड़ा लेट लतीफ़ है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने अपना टेल बैग पैक कर लिया है, और टॉप बॉक्स में थोड़ा भी सामान रखना बाकी है। नीचे चलते हैं, टेल बैग माउंट कर लेते हैं, और बाइक को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अपनी बाइक तो हो गई ऑल सेट, लगेज माउंट हो गया। टॉप बॉक्स तो बहुत इजी है, और बैग भी ये ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। बस मैं थोड़ा डिफिकल्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे हीरो 5 निकालना था। किसी एक बाइक पे पीछे माउंट करेंगे, पर मैं उसे पहले निकालना भूल गया था। बाकी साफ़ कर लिए, ठीक ठाक सी साफ़ हो गई ज़्यादा डस्ट वैसे थी नहीं, मतलब सिर्फ डस्ट थी, कीड़े वीड़े नहीं लगे। शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए कीड़े ज़्यादा थे नहीं। बाकी कुछ ऐसा लुक आ रहा है अपनी बाइक का लगेज माउंट होने के बाद। इधर सनी भाई अपना लगेज माउंट कर रहे हैं, प्लस इधर खड़ी गौतम का बगीरा, गौतम का इंतज़ार करते हुए। हम दोनों सारा लोड करके ना राइडिंग वाइडिंग गियर पहन के भी रेडी हो गए हैं। ये आदमी अब आया है नीचे, पता नहीं कौन सा मेकअप कर रहा था ऊपर। हाँ भाई, कल से ना मैं पहले जाया करूंगा, वॉशरूम वगैरह जो भी करना हो, हाँ। फिर देखते हैं कि कौन जल्दी करता है। पर तुझे तो प्रेशर ही नहीं बनता जल्दी करे क्या खाली जाके। ऑलराइट, सो जैसा गैस किया था बिल्कुल वही हो रहा है। एग्जैक्ट 6:30 हम लोग निकल रहे हैं, 6:29 हो गया है। ये 1 मिनट लेट भी अभी गौतम ही करवा रहा है ऑल सेट। चितकुल का मैप लगा लिया, 6 आवर्स दिखा रहा है, 193 किलोमीटर्स। अब इशू जो है मेन वो है वहाँ पे बारिश का। इसको क्या हुआ भाई? लेट्स गो। बाकी गौतम की बाइक के पीछे हमने हीरो 5 माउंट करा है, तो थोड़े शॉट हम उसके भी देखेंगे क्या आते हैं। कैमरा ऑन करना है मुझे अभी। आगे बढ़ाओ, मैं लेफ्ट साइड से करता हूँ। ये तो लग रहा है रुकेगा नहीं, तो अभी से टेढ़ा बेड़ा हो रहा है यार। चलो लेट्स गो। आई होप कुछ बढ़िया शॉट निकाल के देगा ये, क्योंकि यार उस बाइक पे ना माउंटिंग की ज़्यादा जगह है नहीं, और ऊपर से जो जगह है उस पर हमने बैग माउंट कर दिया है, तो वो जो थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म हो गई पर ठीक है यार, ये उलॉन्जी का माउंट है, ये माउंट बढ़िया है। ब्लैक वाइजर तो सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही अंधेरा कर दिया है, पर चलते ही ना जैकेट के अंदर ठंड फील हो रही है, क्योंकि मैश है ना ये इसलिए मैंने थर्मल लाइनर पैंट का डाला, वरना फिर होती दिक्कत रास्ते में।
चलो कुछ देर गौतम की बाइक पे रहेगा, फिर मैं अपनी बाइक पे पीछे माउंट कर लूँगा तो गौतम के शॉट आ जाएंगे। ऐसे साथ में 2-3 राइडर्स होने का ये फ़ायदा होता है, बढ़िया शॉट्स निकल आते हैं। बाकी आज आएगा राइड का फुल मज़ा। देखो कल तक तो क्या बोरिंग हाईवे, गर्मी से परेशान थे। अब बस थोड़ी टेंशन है, वो है बारिश की, क्योंकि चितकुल में दिखा रही है स्नोफॉल आज। अब तो स्नोफॉल चितकुल में आया तो उससे पहले अगर कहीं हमें बारिश ना मिल जाए, क्योंकि अभी भी ना काफ़ी क्लाउडी है ये। क्योंकि थोड़ी सुबह के टाइम जब हम उठे थे ना तो सनराइज़ का थोड़ा वो एटमॉस्फेयर बना था, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं। ओके सो निकलते ही फ्यूल पंप मिल गया था। अभी बस 6 किलोमीटर हमने कवर करा था, तो फ्यूल अप करा लेते हैं। मेरे में तो वैसे ज़्यादा नहीं आएगा, गौतम का हाफ से ज़्यादा टैंक खाली था क्योंकि उसका टैंक छोटा है। बाकी मेरे में 4-5 लीटर आएगा, बट रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि आगे पेट्रोल पंप अभी तो बहुत हैं। उधर से जब आगे निकलेंगे ना, क्या बोलते हैं, कालपा से, उसके बाद कम पड़ेंगे, वरना अभी तो बहुत रहेंगे। फिर उधर काजा वाले रूट पे उधर पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन चांसेस आर देयर कि हो सकता है जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा हो वहाँ पे पेट्रोल हमें ना मिले, तो जितना खाली होगा पेट्रोल पंप मिलेगा फुल करा लेंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अरे बाबा। ऑल राइट, सो हम नारकंडा पहुंच गए, और भाई नारकंडा 15 किलोमीटर था हमारे यहाँ से। अब ये जो रास्ता यहाँ से है ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि नारकंडा तक मैं आया हूँ, उधर तानी जुबैर लेक की तरफ गए थे, तो जो उधर सीधा रास्ता जाता है उस पर गए हैं, लेकिन ये जो लेफ़्ट की तरफ यू टर्न होता है अब यहाँ से रहेगा एकदम नया रास्ता। होप कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। यार भूख भी लग रही है, कुछ खाना भी है। एक तो ना पहाड़ों में सब कुछ बहुत लेट खुलता है, बट हम ही नहीं है भाई। हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी निकलेंगे तो बढ़िया पहुंच जाएंगे। बहुत सारे बाइक कर रहे हैं रास्ते में जो बस अपना सामान बांधने में लगे हुए हैं। सही भी यार, टाइमली पहुंचो उतना अच्छा होता है। तो आपको बहुत टाइम होता है, आपको किसी चीज़ की ना जल्दबाजी करनी नहीं पड़ती फिर। और यहाँ तक तो ना पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं, मुझे लग रहा है हर एक 1.5 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप आ ही जा रहा है। तो इधर अगर कोई आ रहा है ना, इधर की टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेना कालपा निकलने के बाद, फिर उधर कम पेट्रोल पंप हो जाते हैं। उधर शायद कालपा से निकलने के बाद आई थिंक काजा तक बीच में एक जगह कहीं आता है, और काजा के बाद तो फिर एक काजा में ही है सिर्फ, और उसके बाद तो सीधा फिर इधर आएगा मनाली में। काजा से मनाली डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बट रोड ओए होए वैसे ही रोड है जैसे नुब्रा वैली से वहाँ गए थे पैंगोंग। आई थिंक 120 से 130 किलोमीटर है, पर 12-14 घंटे लगे थे 2022 में। कल बढ़िया चलाई है, सुबह सुबह एनर्जी सी नहीं आ रही। कुछ खाएंगे पियेंगे ना, फिर मज़ा आएगा बाइक चलाने का। ऑल राइट, तो जिस चीज़ का डर था ना थोड़ा थोड़ा वही हो रहा है। अगर मेरे वाइजर पे आपको दिख रहा है ना, तो पानी की छींटें पड़ रही हैं, ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है। बस ड्रिजलिंग में ही निपट जाए तो अच्छा, अब नहीं निपटी तो तैयारी उसकी भी पूरी है। गौतम के साथ जो सनी है उसकी पूरी तैयारी नहीं है। क्योंकि ये लोग ना यार एंड मोमेंट तक श्योर ही नहीं कर पाए कि जाना नहीं जाना, इस चक्कर में इन लोगों ने बहुत डिले कर दिया। आ जाओ। पीछे रुक गया था एक फोटो निकालने में, कुछ तो फोटो आए भाई, क्योंकि कल तो भागते ही रहे गर्मी में, तो यहाँ तक भी इतनी तेज धूप थी कि यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते थे। इतनी धूप में खड़े होने का मन नहीं करता यार, फोटो वीडियो तो छोड़ दो। ठेका खुल गया यार पहाड़ों में। बाकी कुछ खुला ना खुला, चाय वाय अभी नहीं मिल रही कहीं भी। टर्न इट्स अ टर्न। ऑलराइट गाइस, सो अब तक सही से कैमरे के सामने नहीं आ पाए थे। अब हम आपको अपने दोनों राइडर से मिलाते हैं, को राइडर से। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ दोनों। सही फ्रेम आ रही ना? आजा फिर।
अभी तक एक फ्रेम में सही से तीनों मिल नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास ट्राइपॉड नहीं थी, तो हमने ट्राइपॉड खरीद ली, वो हम आ सकते हैं, है नहीं। मीट गौतम, पुराने ब्लॉग्स में भी मिले ही हो, और ये हमारे सनी भाई जो चला रहे हैं मीटियोर। कट शॉट्स में देखा तीनों एक फ्रेम में आ गए। अब हम रुक गए, 40 किलोमीटर कर लिया होगा लगभग 40, हाँ लगभग 40 किलोमीटर हमने कर लिया है। अब यहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट। हमारा पराठा आ गया, ठंडा हो उससे पहले हम अपना पराठा खा लेते हैं। ट्राइपॉड अगर नहीं मिलती क्या बोल रहा हूँ, कचरा मत करना वरना जनता गाली देती है। सही बात है, हाँ। अब तो अभी तो ऑन कैमरा नहीं भी जनता गाली ना भी दे तो भी थोड़ा खुद से भी रहता है नहीं। अब यार सूसू आएगी कुछ स्टॉप नहीं पड़ेगा भाई, तो टॉयलेट तो बाहर करनी पड़ेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं गया था उससे पहले और वो बंद था। वो पेट्रोल पंप वाला ना, वो झूठ बोल रहे थे कि सफाई कर रहा है, अंदर से लॉक कर लिया। अंदर से बोला है क्या आपने? था तो अंदर से लॉक नहीं, अंदर से लॉक नहीं था शायद लॉक भाई ना, तो वो कह रहे थे अंदर से लॉक कर लिया सफाई वाले ने। ऐसे कैसे कर लेगा अंदर से लॉक सफाई वाला भाई? चाय बोल दूँ तुम अभी एक कप मंगा देता हूँ ना। ऑल राइट, सो अपना ब्रेकफास्ट हो गया डन, बढ़िया। आलू पराठा, चाय, दही चाय और दही का कॉम्बिनेशन थोड़ा बियर्ड है, इसलिए हमने थोड़ा बीच में स्पेस दिया। आलू पराठा खाया, ड्रोन उड़ाया, फिर चाय पी हमने। तो अब एनर्जी आ गई है बॉडी में, अब बढ़िया खींचेंगे। अगर डिस्टेंस की बात करें, हमने अब तक जो है 30 किलोमीटर कवर किया था और 168 इज़ मोर। बढ़ता क्यों जा रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मैंने होटल से लगाया था इट वाज 193, अब 31 करने के बाद भी ये 168 दिखा रहा है, फिर तो ये 199 हो जाएगा। और ऐसी रात को जब हम देख रहे थे तो ये 201 किलोमीटर दिखा रहा था। आई डोंट नो, रास्ते एक्सपेंड हो रहे हैं या क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ऐसा। बाकी बढ़िया यार, ट्राइपॉड ठीक है, काफ़ी स्टेबल है। अभी थोड़ा सा हमने ट्राई करा, जो शॉट्स आपने देखे बढ़िया यूज़ हुए। यूबॉन कंपनी की है। अगर प्राइस की बात करें तो मेरे को ना 1100 रुपये की थी यहाँ पे, और जो मैं अब तक यूज़ कर रहा था वो अमेज़ॉन की थी शायद, लॉन्ग लाइफ समथिंग लाइक दैट, वो 1800 रुपये की है बट ठीक है, उसको भूलने का एक फ़ायदा हुआ ये यूबॉन के लिए। अब इसके साथ 1100 रुपये तो एक्स्ट्रा गए हमारे, वो अभी काम करती, लेकिन उसका ना मोबाइल होल्डर भी टूट चुका था। मैंने जो एक्स्ट्रा मोबाइल होल्डर वैसे वाले आते हैं ना, वो उसमें लगाया हुआ था। दूसरा उसका रिमोट भी खो चुका था, तो टाइम था तो उसे चेंज करने का, बट फाइनली यहाँ आके चेंज होगी ये मुझे आइडिया नहीं था। बट लकीली किस्मत अच्छी थी, उस शॉप पे मिल गई हमें, और एक ही थी भाई, एक ही पीस था उस शॉप पे। और द फन फैक्ट, पहली शॉप पे गए उसी पे मिल गई। क्या हुआ, मैं एक्चुअली साइड से जा रहा था, मैंने उस पर यूबॉन बड़ा बड़ा लिखा देखा, मुझे याद है यूबॉन मतलब लाइक ये इसी सब की कंपनी है। तो फिर मैंने फटाक से बाके बाइक रोकी। क्या बढ़िया प्रॉपर्टी बना रहे हैं यार, आप बाइकर ही बाइकर और हिमालयन ही हिमालयन इसके अलावा कुछ नहीं है इधर। आगे दो जा रही हैं हिमालयन, पीछे हम ओवरटेक करके आए, पूरा ग्रुप ही हिमालयन था, 6-7 लोग थे वो आई थिंक। ये तो मुंबई से आ रखे हैं। So right now we are crossing the city रामपुर ऑफ हिमाचल। और बाकी मतलब अराउंड 80 किलोमीटर हमने कवर कर लिया यार। क्या बड़ा टाउन है, देख रहे हो कहाँ फैला हुआ है। अगर डायरेक्ट आप रामपुर डालोगे ना गूगल पे तो आता नहीं है जल्दी, बट आप शहर देखो। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव एंटर्ड कन्नौर, और पीछे जो है चेक पोस्ट है। अब चेक पोस्ट से पहले रोक दिया, हम कब 5-7 मिनट खड़े रहे, हिमाचल की गाड़ियाँ निकाल रहे थे। अब हमें समझ नहीं आया, फिर हम एक बंदा गया आगे, पूछ के क्या करना है, कह रहे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, वहाँ पे पहुँचे, रजिस्ट्रेशन करना, कह रहे जाओ पहले पीछे स्लिप कटवा के आओ। तो उन्होंने पीछे भेज दिया, वहाँ 100 रुपीज़ पर बाइकर, 3 लोगों का 300 रुपये,
मैं कहा अजीब ही है यार, कम से कम बता ही देते करना क्या है यहाँ पे। फिर पीछे गए थोड़ा सा, वहाँ से काउंटर से पर्ची कटाई, फिर वापस आए, फिर रजिस्ट्रेशन कराया। थोड़ा तो क्लियर कर देते कि रोक क्यों रहे हो। आगे भाग, यही तो है वो किन्नौर वैली गेट जो बहुत फेमस है। सो दिस इज द मोस्ट फेमस किन्नौर वैली गेट। है तो रिस्की, वहां पे देख रहे हो। ऑलराइट, जस्ट क्रॉस द किन्नौर गेट, और भाई निकलते ही इधर साइड बारिश हो रही है। तो अटल टनल वाला काम कर रहा है भाई। वहाँ 2-3 मिनट रुके हम लोग, 2-4 फोटो वोटो निकाली जो आपने देखी, और जैसे हम वहाँ से आगे स्टार्ट हुए बस शुरू। और जगह जगह यहाँ पहाड़ों पे ना साइड साइड से बोर्ड लगे हुए हैं, पहाड़ियों से पत्थर गिर सकते हैं, यहाँ ना रुके। समझ रहे हो क्या खतरनाक जोन में है हम अभी। और यहाँ तो मतलब ऐसे वैली के नीचे हैं हम ऑलमोस्ट, है ना। तो ऐसा भी नहीं है चलो फटाफट भाग जाते हैं, हो सकता है आगे बारिश ना हो रही हो, क्योंकि आई होप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ तो और भी ज़्यादा चांसेस हैं। ऑलराइट, सो फाइनली इट्स रेनिंग। रेनकोट पहन लिए, थोड़ा सा फिर लेट हो गए यार। पहाड़ों में ना यही नहीं करना है जो हम हर बार करते हैं कि बारिश आती है मुझसे पहले सोचते हैं थोड़ा रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं, और उतनी देर में कांड हो लेता है। एकदम से बहुत ही तेज आ गई थी। अभी इसको गीले बैग को वापस रखना है, टॉप बॉक्स में गीला करेगा पर रखना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वरना ये गीले रेनकोट वगैरह रखेंगे कहाँ। अरे जल्दी जल्दी। राइनॉक्स का ये बैग भी ना बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। अब मैंने इसमें डाली हुई है गोप्रो की एक बैटरी और अपना वॉलेट, दोनों निकालने पड़ेंगे। 10 मिनट का ही सीन था, 10 मिनट में सब भिगा दिया। अच्छा खासे फ्लो में जा रहे थे हम, वहाँ खड़े हुए फ़ोटो क्लिक कर रहे तब नहीं था। हमने जैसे ही वो गेट के इधर आए वैसे ही मुझे लगा वहाँ तक वो सामने घर दिख रहा है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे उधर, पर ये भूल ही गए ना पहाड़ों में है। गीला हो गया चैन इसका, ये रखना है। ये रहा ना। ठीक है चलो लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं। पहन के रखते हैं रेनकोट थोड़ी देर। क्योंकि बस ड्रिजलिंग हो रही है अभी भी भाई। यार ये कलर इतना ब्राइट है कि आंखों पे रिफ्लेक्शन आ जाता है। चलो भाई चलो। ऑलराइट गाइस, तो रोड खुलने के बाद हम थोड़ा आगे आ गए थे। भावा नगर करके एक टाउन है, ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। दोनों लॉन्डों ने हमारे अब रेनकोट ले लिए। ये काम जो ने दिल्ली में करना था उन्होंने यहाँ करा, वो भी भीगने के बाद। क्योंकि आगे यार चिटकुल में और ज़्यादा ठंड होगी तो फिर वो और दिक्कत करेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि चिटकुल का टेम्परेचर माइनस में दिखा रहा है, और ऑलरेडी जब भीगे हुए हैं तो यू कैन इमेजिन कि क्या होगा फिर। तो मैंने बोला सनी को यार ले लो, क्योंकि सनी के पास तो, सनी ने मेरा रॉयल इनफील्ड वाला डाला था, और रेनकोट का इनके ऊपर एक कोटिंग होती है, अगर वो ख़राब हो जाए ना तो फिर ये काम नहीं करते। तो वही हुआ, अब वो काम ही नहीं कर रहा है। बाकी मैंने अभी वाइज़र और मिरर साफ़ किए थे, लेकिन हाँ इधर भी बारिश आ गई। इधर हुई नहीं है क्योंकि रोड्स ड्राई हैं, पर जब तक आधा घंटा लगा इन्हें रेनकोट लेने में, तब तक इधर भी आ गई। चलते हैं फ़िलहाल के लिए। हमने जो डिस्टेंस आज की कवर करी है वो अब तक 128 किलोमीटर कवर कर ली, और तो आई थिंक 60 या 60 के अराउंड है अब चिटकुल यहाँ से। तो फटाफट करते हैं उसको कवर यार, क्योंकि है तो भारी काम। ऐसे मौसम में चितकुल पहुंचना, पर ठीक है, पता था बारिश होगी। मैं तो प्रिपेयर होके आया था। इन लोगों को बोल, फिर इनकी भी गलती नहीं है, फर्स्ट राइड है, लेकिन
मैंने जो इन्हें बोला वो इन्हें सुनना चाहिए था। मैंने प्रॉपर टू डू लिस्ट भेजी थी, इनका कोई टू डू लिस्ट फॉलो नहीं हुआ। वही होता है यार, जॉब वाले के साथ ना आपको वीकेंड मिलता है, तो अगर आपने वीकेंड पे काम कर लिया तो ठीक है, और अगर वीकेंड पे आप आलस खा गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने तो यही करा यार एक एक करके काम कर रहे थे, कभी मिरर इंस्टॉल कर लिए, कभी साइड स्टैंड चेंज करा लिया। और साइड स्टैंड वाला पार्ट ही तो बताना भूल ही गए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास हिमालयन है, साइड स्टैंड चेंज करा लो। मतलब इट टेक जीरो एफर्ट्स नाउ टू पिक द बाइक फ्रॉम द साइड स्टैंड, वरना बढ़िया एनर्जी लगानी पड़ती थी बाइक को, लोडेड अगर बाइक है तो उसको उठाने में। अभी जीरो एफर्ट्स लगते हैं। कई बार क्या हुआ, मैं घर पे कॉर्नर में जहाँ पार्क करता था, मैं कई बार बाइक खड़ी करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा मिरर तो नहीं लग रहा, फिर देखता हूँ अच्छा नीचे तो स्टैंड तो ऑलरेडी लग चुका है और अभी भी स्पेस बची हुई है। तो वर्थ इन्वेस्टमेंट है जो भी ये है। 50 रुपीज़ रॉयल एनफील्ड ने बढ़ा दिए, और बढ़ाएं धीरे धीरे, उससे पहले अपना स्टैंड चेंज करा लो। नई जो हिमालयन आ रही हैं 2026, उनमें तो यही आ रहा है। जो पुरानी वाली हैं वो चेंज करा लो। तो मौसम तो ना कतई जहर हो रहा है। हम स्पीति की ना वीडियोस देखते थे यार, बारिश की ना थोड़ी डरावनी वाली, और ले देखे हम उसी मौसम में राइड कर रहे हैं। पहली बार स्पीति आए बट हमने वेदर वही चुन लिया। दैट इज नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि जिस हिसाब से अंधेरा होता जा रहा है ना, मुझे लग नहीं रहा ये थोड़ी मोड़ी बारिश में निपटेगा। और गाइस, तो यहाँ रुके थे, सोचा था लंच कर लेंगे, बट भाई इनका तो मैनेजमेंट इतना ख़राब है। आधे घंटे में तो इन्होंने कॉफ़ी दी, हम ऑलमोस्ट जाने लगे थे तब जाके इन्होंने तो कॉफ़ी ला के दी। तो फिर खाना हमने कहा रहने दो। मैंने पूछा जल्दी क्या मिल जाएगा, कह रहा है बिस्किट मैंने रेड दे, बिस्किट तो हमारे खुद की बैग में, हम खुद ही खा लेंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो फिलहाल के लिए ये ऑन कर लेते हैं सो फिलहाल के लिए रेल लाइनर उतार दिए हैं, क्योंकि थोड़े से गीले हो गए थे, तो जैकेट और पैंट दोनों सूख जाएगी, हवा लगेगी चलते चलते, वरना रूम में पता नहीं कैसे सूखेगी फिर। और जितना ऊपर जाएंगे और ठंड बढ़ती जाएगी। बाकी थर्मल लाइनर डाल लिया मैंने जैकेट के अंदर, क्योंकि अच्छी खासी ठंड हो चुकी है इधर। भीड़ तो है इधर बाइकर्स की ना बहुत ज़्यादा। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं गौतम को यही बोल रहा था कि हम जितना जल्दी पहुँच लेंगे और रूम ले लेंगे ना, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि जितना लेट करते जाएंगे, होम स्टे भी कम फुल होते जाएंगे और प्राइस भी बढ़ते जाएंगे। बाकी यार वैली है तो प्यारी है ना, नज़ारे तो बहुत सुंदर सुंदर हैं। मतलब फुल वाइब है इधर राइड करने की, मज़ा तो आता है। और सोचो आप स्पीति में जिस नाम से डरते हो, लाइक बारिश के नॉर वैली में ना, आप उसी में अल्टीमेटली राइड कर रहे हो। तो थोड़ी सी तो एडवेंचर वाली वाइब आती है फिर। पर मौसम है तो बहुत ही ख़राब अभी भी ना एक का दुक्का बूंद आ जा रही है। मैंने रेनकोट उतार दिया, लेकिन जैसे अगर थोड़ी भी तेज हुई ना, फटाक से पहन लूँगा। वो गलती नहीं करूँगा जो पहले कर दी। ऑलराइट गाइस, तो ये है करचम डैम मेरे लेफ्ट में, और अब हम आ गए हैं चितकुल वाले रोड पे। जो काजा का रोड है वो उधर छोड़ा है हम। अब यहाँ से जो चितकुल है वो 41 किलोमीटर्स है, जिसमें 2 घंटे दिखा रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द रोड कंडीशंस बाकी क्राउड मुझे लग रहा होपफुली इधर कम होगा, मेनली बाइकर्स उधर चले जाते हैं। मतलब उतना भी कम नहीं होगा, बट ऑब्वियसली क्राउड डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही होगा। जितनी क्राउड हमें मिल रही है भाई, भर भर के ट्रैवलर आ रहे हैं। और इस बार तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, रेंट वाले बाइकर्स बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी ज़्यादा बाइक ट्रैवल का कीड़ा लोगों को आजकल काट रहा है। रास्ता देख के समझ आ रहा होगा क्या होने वाला है। 40 किलोमीटर।
लेट्स टेक द एडवांटेज ऑफ अवर हिमालयन। भाई अभी से ये हाल है, इसलिए ये रोड थोड़ा रिस्की हो जाता है। वो तो लकी हूँ कि बारिश नहीं हुई है इधर, और इधर है भी नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। ऑल राइट, सो वी हैव रीच्ड सांगला, से बोलते हैं तुपका वैली या तुपका वैली। और जो चितकुल है वो यहाँ से अभी 26 किलोमीटर्स है, और वापस से ड्रिजलिंग शुरू हो गई है। मेन मुद्दा ये है, इसलिए मैंने कैमरा ऑन करा था। भाई इतनी नैरो रोड है ना पीछे, अगर कोई भी सामने से गाड़ी वाड़ी आ रही ना तो आपको साइड करना पड़ रहा है। तो मतलब गाड़ी के साथ तो तब भी निकल जा रहा है, अगर ट्रैवलर है तो फिर तो आपको रोकना ही पड़ रहा है नीचे उतार के, इतनी नैरो रोड है। भाई साहब बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पीछे एक बार फिर से रुके थे क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई थी, और मुझे उस ब्लैक वाइजर में फिर कुछ दिख नहीं रहा था, तो वाइजर चेंज करना था, इसलिए वापस से रेनकोट रेन पैंट पहन ली और अपना वाइजर चेंज कर लिया। कल जब मैंने चेंज किया था देन आई वाज लाइक कि अब फाइनली जब लास्ट डे चेंज होगा, जब हम हाईवे पे राइड कर रहे होंगे। बट नहीं यार, बारिश में ना एक तो अंधेरा सा हो गया, वैसे ही मौसम काफ़ी डार्क है ना। All right guys, so finally after all the hustle bustle we have almost made to चितकुल, या फिर बोले चितकुल, क्योंकि जो हिंदी में लिखा हुआ है ना उसमें छा लगा हुआ है, दैट्स चितकुल। सो दिस इज चितकुल, वी हैव फाइनली मेड। बहुत बारिश थी यार, और रोड तो ये बहुत ही ख़राब है, मतलब बहुत ही ख़राब है। क्योंकि जब आप रोड की बात करते हो तो आप अच्छी करते हो, जब आपको पता है ऑफ रोड ही है तो ऑफ रोड ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नज़ारे देखो यार सामने के। अब हम चितकुल पहुंच गए, अब हम टेंशन फ्री हो गए। लैड द नंदी रोड। मुझे तो यार तब भी बहुत आराम रहा। गौतम और सनी को बहुत दिक्कत हुई है क्योंकि ऑफ रोडिंग में ना इनके तो कंधे की ये लग गई। मैंने तो राइजर भी लगा रखे और मैं आराम से खड़े होकर निकाल रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ रहा था। बस आराम से खड़े हुए, सेकंड गियर डाला और मस्त चलते चले आए। अब ढूंढना होगा एक होम स्टे, होपफुली इजीली मिल जाए बिना किसी तकलीफ के। ऑलराइट गाइस, तो चितकुल हम पहुंच गए। अब चल रही हमारी सर्च एक रूम के लिए। अभी क्या, अभी यहीं से देखते हुए जा रहे हो, फिर नीचे तक जाएंगे। एक दो जगह पूछा, वहाँ हाउसफुल था, तो हम इसलिए एक आध ऑप्शन पहले रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं थोड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी मिल जाए। बजट का कोई इशू नहीं है हमें आज। तो इस रूम तो है, इसमें भी रूम है, इसमें भी रूम है, उसमें 2000, इसमें 2500, आगे वाले में भी 2000 का बताया। बट मतलब थोड़ा ना वाइब नहीं आई रूम देख के, तो थोड़ा एक बार आगे चल के देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो टाइम हो गया 6:30, बाल वाल सुखा लिए। कुछ 1 घंटे की सर्च के बाद हमें एक बढ़िया सा रूम मिल गया, तो बहुत ही बेहतरीन व्यू है। रूम तो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं रूम आपको अच्छे से दिखाता हूँ। बट नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम भी बड़ा सा है, नीट एंड क्लीन है। लेकिन जो बेस्ट पार्ट है ना रूम का, वो है ये सीधा हमारी विंडो से व्यू है यहाँ का। अभी क्या जैकेट वैकेट हमने टांग दिया यार, क्योंकि सब कुछ थोड़ा थोड़ा गीला हो गया है। एक बार आपको बाहर से व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ का। जस्ट लुक एट दिस व्यू। टेम्परेचर की बात करें ना तो -1 हो रहा है, 7 बजे स्नोफॉल दिखा रहा है। नीचे शायद ना हो, पर ऊपर चोटियों पे तो हो ही सकती है। तगड़ा व्यू है यहाँ से भाई, मतलब पैसा वसूल है। अगर इस रूम की बात करें तो ये रूम पड़ा हमें 3500 रुपये का। भाई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि चितकुल में ना बहुत रश है। आधी जितनी जो भी प्रॉपर्टी है ना जिनका व्यू अच्छा है वो ऑलमोस्ट पैक्ड हो रखे हैं, उनमें जगह ही नहीं है। तो एक डबल बेड है, एक नीचे लग जाएगा। मैं यहाँ डालूंगा अपना बेड, विंडो के साथ, व्यू के साथ नींद लूँगा। बाकी इधर अपना सारा सामान पड़ा। सनी भी बैठा हुआ है। गौतम बहुत थक गया भाई, वो तो आते ही सो गया। कह रहा खाना मिलेगा क्या, इतना बोलते बोलते गया सो। खाना नहीं है इस होटल में, तो खाने के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। और अभी भी बारिश हो रही है यार, रेनकोट पहनने का मन नहीं है, ठंड हो रही है। मैं तो टॉवल ओढ़ रखी है फिलहाल के लिए।
तो थोड़ा बंद हो बाहर से, बस पास में ही कैफ़े है इधर, सब कुछ ये अच्छा है, सब कुछ पास में है। ये सामने ये जो बेकरी है ना, मधुबनी बेकर्स, ये वाली जो ब्लू बिल्डिंग, हमने इसमें भी रूम देखा था, इसमें 2500 का रूम था और ये भी इन्हीं की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हमें खाना पैक करा के लाना है अभी। बाकी व्यू तो भाई 360 व्यू मिलेगा हमें यहाँ विंडो से। चलो यार, अभी तो शाम होने वाली है, थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं, सुबह दिखाते हैं आपको चितकुल अच्छे से।